वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। तो हेलो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे कि आपका जो यूपी ट्रिपल एस पेट में जो आपका संविधान, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन है, ठीक है, हम क्या करेंगे कि वो टॉपिक देखेंगे कि आपके यूपी ट्रिपल एस पेट में भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, जो उसके सिलेबस में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें भारतीय संविधान और लोक प्रशासन की, ठीक है, तो ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कौन कौन से टॉपिक है। पहला है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषताएं हैं, है ना, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो राज्य के जो आपके जिसे हम TPSP कहते हैं, है ना, तो DPSP की बात करेंगे तो वो क्या नाम है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, DPSP। इसके बाद है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये भी आप उसके क्या सिलेबस में है, ठीक है, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके ड्यूटीज़ क्या है ना। लोग अधिकार की बात ज़्यादा करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, लेकिन ड्यूटीज़ की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये उनके सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, संसदीय प्रणाली, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली से रिलेटेड है ना, जो आपके है, ठीक है, संसद जैसे लोकसभा है ना, विधानसभा, सॉरी लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति इंक्लूड है, ठीक है। तो उस तरीके से आपका संसदीय प्रणाली पढ़ना है आपको। इसके बाद क्या, संघीय प्रणाली, ठीक है, संघीय प्रणाली की स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद संघ और केंद्र शासित प्रदेश, तो संघ और केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनमें क्या रिलेशन है और क्या है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ये सारी चीज़ें। और केंद्र और राज्य संबंध किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये आर्टिकल वगैरह आता है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आता है आर्टिकल से, इसका ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या है, न्यायिक ढांचा, ठीक है। न्यायिक ढांचा आपके यहाँ जो है जुडिशियल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जिला प्रशासन, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो है जिला प्रशासन, उसके विषय पढ़ना है। इसके बाद स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, भारतीय संविधान एवं क्या है कि लोक प्रशासन का क्या सिलेबस है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे हम देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का VK मैथमेटिक्स से स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे कि जो आपके यूपी ट्रिपल एस पेड के जो और सिलेबस और सब्जेक्ट के सिलेबस है, ठीक है, ऐसे मैथ के जो सिलेबस है, साइंस के जो सिलेबस है, हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइंस का सिलेबस देखेंगे कि साइंस के सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। तो साइंस के यदि आप सिलेबस की बात करें तो सामान्य विज्ञान में क्या क्या है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, मतलब कक्षा 10 तक जो आपका फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, वो आपको पढ़ना है। प्रारंभिक रसायन विज्ञान, कक्षा 10 तक रसायन विज्ञान पढ़ना है। इसके बाद प्रारंभिक जीव विज्ञान और कक्षा 10 तक जीव विज्ञान, ठीक है। यही 3 है आपके, ठीक है। इसके बाद बात हम करें प्रारंभिक अंकगणित, ठीक है। तो प्रारंभिक अंकगणित में कौन कौन आएगा, आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे हम कहते हैं, भिन्न, ठीक है, और दशमलव, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्रतिशतता पता होना चाहिए, परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद साधारण अंकगणितीय समीकरण, जो आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ये सब, ठीक है। तो वही, ठीक है, 1 चर वाला रैखिक समीकरण, वो सारी चीज़ें। वर्ग और वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। घात और घातांक, घातांक और घात पता होना चाहिए, ठीक है। और औसत भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आप ध्यान देंगे, कक्षा 10 तक आपका मैथ पता होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद यदि हम बात करें सामान्य हिंदी की, ठीक है। सामान्य हिंदी में कौन कौन है, संधि है, ठीक है, संधि आपका मतलब पता होना चाहिए। विलोम शब्द पता होना चाहिए। पर्यायवाची पता होना चाहिए। इसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द पता होना चाहिए। लिंग पता है ना, ये सारी समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ, गद्य पद्य की, ये पता होना चाहिए, ठीक है। यदि हम अंग्रेजी की बात करें, ठीक है, सामान्य अंग्रेजी की, तो सामान्य अंग्रेजी में क्या पता होना चाहिए, अंग्रेजी व्याकरण पता होना चाहिए आपको, ठीक है, टेंस जो आपके होते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन कंजक्शन पता होना चाहिए। इसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित आपको एक पैराग्राफ दे दिया रहेगा, एक टॉपिक दे दिया रहेगा, ठीक है, जिसे पैसेज कहते हो, और पैसेज को पढ़कर नीचे क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी का आपको क्या करना है, आंसर देना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में क्या आया होगा, ठीक है। ये समझ में आया तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है।
हेलो दोस्तों, वीके मैथमेटिक्स से आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो सिलेबस है ना, हम उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने इतिहास भूगोल के विषय में बातें किया है ना, तो आज हम क्या करेंगे, इसके बाद जो आपका सिलेबस है हम उसकी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस। ठीक है, तो आपका जैसा कि जो सिलेबस है ना, मैथ वगैरह के विषय हमने बातें कर लिया है। अब हम किसकी बात करेंगे, तर्क शक्ति की। ठीक है, तो ये भी आपके सिलेबस में है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के भी सिलेबस में है। ठीक है, तो के सिलेबस में है। तो तर्क शक्ति, लॉजिक और रीजनिंग में कौन कौन सी टॉपिक है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो क्या, वृहत एवं लघु। ठीक है, तो वृहत एवं लघु है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है आपका, वृहत एवं लघु। ठीक है, वृहत एवं लघु है। इसके बाद क्या है आपका क्रम एवं रैंकिंग। ठीक है, पहला क्या है, वृहत एवं लघु। ठीक है, एक टॉपिक होता है रीजनिंग में, आप सब कहेंगे तो उसके भी कमेंट करेंगे तो नीचे उसके वीडियो हम क्या कर देंगे कि बनाकर आपको है ना बता देंगे। इसके बाद क्या है आपका क्रम एवं रैंकिंग। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका है क्रम एवं रैंकिंग के विषय में। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद क्या है, संबंध, रिलेशन। ठीक है, तो जैसे दादा की दादी ऐसा कुछ रहेगा है ना, वो सामने लड़का खड़ा है, वो उनके पिताजी के दादाजी पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्या रहेंगे, संबंध रहेंगे। इसके बाद समूह से भिन्न को अलग करना, मतलब 4 विकल्प दिए रहेंगे, 3 की क्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन एक क्या रहेगा उसका डिफर रहेगा, तो आपको वही खोजना रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा, कैलेंडर एवं घड़ी। तो कैलेंडर एवं घड़ी से संबंधित आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और कारण और प्रभाव। ठीक है, कारण और प्रभाव से भी आता है। इसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग से भी आता है। ठीक है, जैसे ए को 1 लिखा, बी को 2 लिखा, तो डी को क्या लिखेंगे, ऐसा। ठीक है, तो इसमें संख्या और अक्षर दोनों रहते हैं, इसका आप ध्यान देंगे। इसके बाद निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक है, तो आपको कोई कथन दे दिया रहेगा, उसके बाद नीचे 4 विकल्प दिए रहेंगे और आपको क्या करना रहेगा, उस पर तर्क के आधार पर चूज करना रहेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, तो ऐसा। इसके बाद यदि हम करंट अफेयर्स की बात करें, तो करंट अफेयर मतलब जो इस समय आपके चल रहे हैं, न्यूज़ में हैं। ठीक है, जैसे आप बात करें रसिया यूक्रेन के जो वार इसमें चल रहा है। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो चर्चा में है, जैसे कि डोनबास का क्षेत्र है, लुहांस दोनेत्स्क वगैरह। ठीक है, और कुछ ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद G20 हो रहा है, तो उसमें कहाँ मतलब किस शहर में हो रहा है इंडिया के, तो ये सब भी क्या आपके करंट अफेयर जो इस समय चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 साल का लगभग करंट अफेयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसमें भारत एवं वैश्विक मतलब इंडिया और वर्ल्ड की भी आपके करंट अफेयर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है कि सामान्य जागरूकता। ठीक, जनरल अवेयरनेस, जो लगभग सभी लोगों को क्या पता होना चाहिए। ठीक है, जो आम नागरिक हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से है, भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के जो भी पड़ोसी देश है उसका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, देश, राजधानी और मुद्रा। ठीक है, तो देश कौन कौन से, उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। इसके बाद भारत के राज्य और केंद्र शासित देश, भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित देश हैं। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल नहीं पता है तो राज्यों के शासित देश पता होना चाहिए। ठीक है, इसका भारतीय संसद। ठीक है, भारतीय संसद के विषय में आप बातें करेंगे। ठीक है, याद होना मतलब पता होना चाहिए आप। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इसके विषय में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो आपके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जैसे विश्व संगठन, जो भी आपके विश्व संगठन है, जैसे WTO हो गया। ठीक है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वही IMF हुआ। ठीक है, इसके बाद आपके संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उनके मुख्यालय कहाँ है ना, उनकी स्थापना, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका भारतीय पर्यटन स्थल, भारत के कौन कौन से पर्यटन स्थल है, कहाँ लोग ज़्यादा घूमने हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसका भारत की कला और संस्कृति। ठीक है, भारत की कला मतलब आर्ट एंड कल्चर क्या है। ठीक है, उसके विषय में बातें करेंगे। ठीक है, कि ये डांस, फोक डांस कहाँ का वो है। ठीक है, तो किस राज्य का है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो भारत एवं विश्व के खेल। ठीक है, तो भारत एवं विश्व में जो भी खेल है, आप जैसे बैडमिंटन, ठीक है, टेबल टेनिस, ये सारी चीज़ें, टेनिस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि इसके जो नए नए वो मतलब कि टूर्नामेंट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके विनर कौन है ना, फर्स्ट रनर अप कौन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए विश्व के लिए। इसके बाद क्या है, भारतीय अनुसंधान संगठन। ठीक है, तो भारत में जो आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके विषय में आपको कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद प्रसिद्ध पुस्तकें, जो पुस्तकें अभी लॉन्च हुई हैं उनके राइटर पता होना चाहिए। ठीक है, और जो पुरस्कार है, भारत में पद्मश्री है ना, ये सारे पद्म विभूषण है, नोबेल प्राइज़, इसके विषय में पता होना चाहिए। और उसने मतलब विनर कौन है उसके। ठीक है, किसे मिला है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए,
पता। तो अब हम क्या करते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में वो देखते हैं, ठीक है। तो यदि हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपका कोई हिंदी गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है, जो आपका क्या रहेगा, अपठित रहेगा, ठीक है। तो किसी किताब वगैरह में नहीं रहेगा, तो उससे आपको एक पैसे दिया रहेगा हिंदी में, और इसके बाद क्या दिया रहेगा, उसका आपको विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। तो 2 गद्यांश रहेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा, 2 ग्राफ पर 2 ग्राफ आएगा, है ना, 2 ग्राफ आएगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। ग्राफ दिया रहेगा तो बोलेगा, है ना, जैसा भी, जैसे कि जनवरी में इतने पंखे बेचे, फरवरी में कितना %, ठीक है। तो इस टाइप के आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड भी रहता है, ठीक है। तो ग्राफ से आपके 2 ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उसमें 5-5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ का 5, दूसरे ग्राफ का 5, ठीक है, एक तरीके 10, ठीक है। तो इसके बाद तालिका की व्याख्या में विश्लेषण, आपको तालिका भी दिया रहेगा अगला, ठीक है, तालिका भी दिया रहेगा, 2 तालिकाएँ वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उस पर भी एक तालिका पर 5 क्वेश्चन, फिर दूसरे तालिका पर भी 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या रहा कि, तो इस तरीके से यूपी SSSC पेट का आपका जो सिलेबस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है।